वेल गाइस, तो लोकी के एपिसोड 3 को अगर एक लाइन में रिव्यू करा जाए तो कहा जा सकता है डिसेंट, रिवीलिंग और क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला ये एपिसोड था। और इस एपिसोड की शुरुआत हमें देखने को मिलती है C20 मिनट मैन से, जो कि इस वक्त जिनको कंट्रोल कर रही है लेडी लोकी AK सिल्वी, जो कि अब ऑफिशियली रिवील हो चुकी है। सिल्वी द एन्चेंट्रेस ही है और वो यहाँ पे कंट्रोल कर रही होती है माइंड C20 का, यहाँ पे टाइम कीपर्स की लोकेशन निकालने के लिए। जैसा कि हमने एपिसोड 2 में भी देखा था कि वो TVA के फोर्सेस को एंड में बताती है कि उसने यहाँ पे सिल्वी को बता दिया है कि टाइम कीपर्स की लोकेशन कहां है। और इसी ड्रीम सीक्वेंस में एक जो वो मेमोरी होती है जिसके अंदर घुसी हुई होती है यहाँ पे सिल्वी C20 के माइंड के अंदर, उसी मोमेंट में यहाँ पे वो निकालने की कोशिश करती है वो इंफॉर्मेशन की। टाइम कीपर्स तक पहुंचने का जो जरिया है वो यहाँ पे गोल्डन एलिवेटर है, जो कि TVA के यहाँ पे फैसिलिटी में मौजूद है। और जब यहाँ पे सिल्वी जो है ना एपिसोड 2 के एंड में एक टाइमलाइन के थ्रू हमें लगा था कि वो कहीं जा रही थी, जिसके पीछे पीछे लोकी भी गए थे, वो असल में TVA में ही वापस गई थी उन गोल्डन एलिवेटर्स की तरफ जिनके पीछे पीछे लोकी भी जा रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि सिल्वी अपनी एन्चेंट्रेस वाली पावर्स यूज करने की कोशिश करती है, पॉजेस करने की कोशिश करती है TVA के फोर्सेस को, लेकिन क्योंकि उनका अपने ऊपर गार्ड होता है, उनके अपने ऊपर यूनिफॉर्म लगी हुई थी जो कि उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं सिल्वी के मैजिक से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे लोकी भी फाइट करते हैं, सिल्वी से भी करते हैं और TVA के फोर्सेस से भी करते हैं। और अल्टीमेटली जब यहाँ पे गोल्डन एलिवेटर्स तक पहुंचने ही वाली होती है यहाँ पे TVA के फोर्सेस से फाइट करके सिल्वी, तो यहाँ पे उन्हें लोकी बोलते हैं कि तुम मुझे बता दो कि तुम इसलिए यहाँ पे किस लिए आई हो, और यहाँ पे तुम मेरा जो है रास्ता टाइम कीपर्स तक पहुंचने का मत रोको, मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी फाइट होती है और यहाँ पे ये फाइट कर ही रही होती है कि रेनोवा रेंसलियर, जिनको हमने एपिसोड 2 में कहीं जाते हुए देखा था एंड में, वो यहाँ पे इन दोनों की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम दोनों सरेंडर कर दो। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली क्योंकि सिल्वी ने लेडी लोकी ने यहाँ पे पकड़ा हुआ होता है लोकी को, तो यहाँ पे लोकी जो है मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि सिल्वी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है रेनोवा रेंसलियर से, वो यहाँ पे टाइम पैड पकड़ लेते हैं जो कि रीसेट चार्जेस को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए यूज किया था सिल्वी ने एपिसोड 2 में। तो उस टाइम पैड की मदद से वो अपने आप को दूसरी टाइम लाइन में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और ये होता है लेमेंटिस 1 2077 वाली टाइम लाइन, जो कि प्लैनेट होता है जो कि अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होने वाला होता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अनजाने में इस प्लैनेट पे लैंड हो जाते हैं सिल्वी के साथ लोकी। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे टाइम पैड जो है वो यहाँ पे सिल्वी के हाथ तो लगता है, जहाँ पे वो शायद लोकी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पैड की मदद से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, या फिर अपने आप को जो है दूसरी टाइमलाइन में वो जाने की कोशिश कर रही थी लोकी को छोड़कर उसी प्लैनेट पे। लेकिन क्योंकि टाइम पैड का चार्ज जो है वो अल्टीमेटली खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस चीज को चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन जो ही वो शैक से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लेमेंटस वाला प्लैनेट है जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है कुछ ही सेकंड्स में या फिर कुछ ही घंटों में। और यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम इस पूरे प्लैनेट का चक्कर लगाएंगे जहाँ पे हम एक ऐसा तगड़ा पावर सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हमें यहाँ पे टाइम पैड को एक्टिवेट करेगा और हम इस रियलिटी से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसी दौरान जब ये दोनों चल रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरीके से लेडी लोकी जो है ना वो अपने आप को लोकी की पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेस करती है और वो अपने आप को लोकी से ज्यादा बेटर समझती है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका इनकाउंटर जो है लोकी के बाकी वेरिएंट से भी हुआ हो जिसको इसने यहाँ पे धूल चटाई हो पास में। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पे लेमेंटिस के पे रहने वाले लोगों ने उस प्लैनेट को ऑलरेडी अबैंडन किया है और वो एक ट्रेन की तरफ जा रहे हैं जो कि एक आर्क की तरफ लीड कर रही है इवेंचुअली, जो कि उनको बचाने का काम करेगी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि जब ये लोग एक शैक की तरफ या फिर एक घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे उनको एक लेडी मिलती है और यहाँ पे लेडी लोकी अपना ब्रूटल वाला अंदाज जो है अपनाती है। लेकिन यहाँ पे वो लेडी एक गन के साथ बैठी होती है दरवाजे के ऊपर और वो उन्हें एक ही गन शॉट के साथ जो है बाहर फेंक देती है। और यहाँ पे लोकी जो है वो डिप्लोमेसी करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे उस लेडी के हस्बैंड के रूप में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो फोटो उनके घर के अंदर देख ली होती है। तो जब वो उनके सामने जाते हैं तो यहाँ पे वो लेडी समझ जाती है कि ये कोई जादूगरी है, तो उसको भी गन शॉट मारकर जो है उसकी औकात भी दिखा देती है। और यही लेडी इन दोनों को ये बताती है कि अभी सारे पैसेंजर जो है आर्क की तरफ जा रहे हैं और वो एक ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सिल्वी और लोकी जब उस ट्रेन की तरफ जाते हैं तो लोकी अपना मैजिक यूज करके जो है ना इल्यूजन वाला वो गार्ड बन जाते हैं और लेडी लोकी को एज ए प्रिजनर जो है वो यहाँ पे उस ट्रेन के अंदर ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे एन्चेंट्रेस जो है एक और गार्ड को पॉजेस करके जो है ट्रेन के अंदर घुस जाती है यहाँ पे लोकी के साथ। और जहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे लोकी अपनी माँ के बारे में बताते हैं
हैं यहाँ पे किस तरीके से अडॉप्टेड थे लोकी, ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन किस तरीके से एन्चेंट्रेस को या फिर सिल्वी को पहले से ही बताया गया था कि वो अडॉप्टेड है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं एसगार्ड से बिलोंग करती है, जो कि हो सकता है कि उसी एक सेक्रेट टाइमलाइन का पार्ट हो, यानी कि उसी में एक मल्टीपल एसगार्ड वाली टाइमलाइन हो, या फिर एक पैरेलल अर्थ या फिर पैरेलल एसगार्ड्स या फिर पैरेलल रियल्म्स वाली टाइमलाइन हो जिसमें सिल्वी जो है एग्जिस्ट करती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये दोनों आपस में रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से लव की फिलॉसफी किस तरीके से दोनों के लिए अलग है। जहाँ लोकी के लिए लव जो है वो एक इनविजिबल डैगर की तरह है, और वहीं यहाँ पे सिल्वी के लिए लव हेट है, क्या है पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जब लोकी एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि एसगार्डियन म्यूजिक जो है से लोगों को प्लीज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स को शक होता है, पर्टिकुलरली एक पैसेंजर को शक होता है जो कि यहाँ पे फोर्सेस को अंदर बुला लेता है लेमेंटिस की, जो कि कहते हैं लोकी को कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ हमारे साथ अच्छे से। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट होती है, यानी कि सिल्वी और लोकी जो है इन फोर्सेस से फाइट करते हैं, जिसके बाद लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, सिल्वी को भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे इवेंचुअली जब लोकी बाहर लैंड होते हैं गिरकर उस ट्रेन से, तो एक्चुअली में पता ये चलता है कि लोकी के पास जो टाइम पैड था ना, जो उन्होंने छुपा के रखा था अपने इल्यूजन की वजह से, वो जो है टूट फूट चुका है, और अब यहाँ पे बची कुछ उम्मीदें भी इस प्लैनेट से निकलने की इन दोनों की जो है वो धाराशायी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे लोकी जो है ना एक पर्टिकुलर प्लान सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे वो उस आर्क को, जिस आर्क में सारे पैसेंजर्स लेवेंटस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या फिर तबाही से बचने की कोशिश करेंगे, अगर वो उस आर्क को बचाने में कामयाब रहे तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं जो है सेफली बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली एक चीज, जब ये लोग आर्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब यहाँ पे लोकी जो है ना वो यहाँ पे सिल्वी के मिशन के बारे में पूछता है, क्योंकि सिल्वी जो है बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है और वो लोकी से बहुत ही नाराज होती है कि उन्होंने टाइम पैड तोड़ दिया, जिसके बारे में बोलती है कि तुमने अपने मजाक की वजह से, अपने नशे की वजह से जो है हमारा मिशन जो है, मेरा मिशन जो है खास तौर पर वो खतरे में डाल दिया है। और तो लोकी यहाँ पे बोलते हैं उसके मिशन के बारे में, लेकिन वो उन्हें नहीं बता दिए, जो कि स्टिल हमें आने वाले एपिसोड्स में बताया जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता ये चलती है, जब लोकी यहाँ पे सिल्वी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम्हारा मैजिक एक्चुअली में काम कैसे करता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। तो यहाँ पे सिल्वी कहती है कि मैं लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जिनका माइंड कमजोर होता है तो उनको मैं जल्दी पोजेस कर लेती हूँ, लेकिन जिनका माइंड स्ट्रांग होता है वो यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनको कंट्रोल करना, जैसे कि C20 का माइंड था। एक बहुत बड़ा रिवील हमें यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि C20 के माइंड को आराम से कंट्रोल नहीं कर पाई थी, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। और यहाँ पे सिल्वी ये भी कहती है कि कई 100 साल पुरानी वाली मेमोरीज में जाकर जो है मुझे यहाँ पे उसके माइंड को कंट्रोल करना पड़ा था, तब जाके मुझे टाइम कीपर्स की लोकेशन जो है वो कहीं मिली थी। तो यहाँ पे उसने कहा था कि सिल्वी कहती है कि जो यहाँ पे C20 है वो TVA से बिलोंग नहीं करती है ओरिजिनली, वो तो यहाँ पे एक वेरिएंट है और वो यहाँ से नहीं बल्कि अर्थ से ही बिलोंग करती है। बिल्कुल कैप्टन मार्वल वाला ट्विस्ट, जैसे उनको अभी तक नहीं पता था ना कि वो एक्चुअली में क्री प्लैनेट से बिलोंग नहीं करती है, वैसे ही यहाँ पे TVA में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अर्थ या फिर डिफरेंट प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, जो कि एक्चुअली में वेरिएंट्स है, और ये बात जो है उनसे छुपाई गई है, और यही यहाँ पे लोकी जो है पॉइंट आउट करते हैं इस बात को। तो क्या यहाँ पे जो मिस मिनट्स ने या फिर TVA वालों ने या फिर मोबियस ने TVA की रियलिटी या फिर उसके ओरिजिन के बारे में या फिर टाइम कीपर्स ने जो है सबसे झूठ बोला है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें टाइम कीपर्स जो है एक विलन के तौर पर इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे यही नहीं बल्कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिल्वी हमें एक हीरो की तरह रिडेम्पशन उनका दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपसे पिछले अपने वीडियोस में भी कहा था। लेकिन जब यहाँ पे लोकी और सिल्वी जो है मेन सिटी में पहुंचते हैं, जहां पे आर्क जो है टेक ऑफ करने वाली होती है, जो कि लेमेंटिस प्लैनेट को लीव करने वाली होती है, उसका यहाँ पे एक सीवियर इम्पैक्ट होता है उस प्लैनेट के या फिर उस मून के साथ, जो कि टूट कर जो है लेमेंटिस पर गिर रही होती है। और इवेंचुअली यहाँ पे सारे के सारे पैसेंजर्स और लोकी और सिल्वी भी जो है उस प्लैनेट पे फंस जाते हैं। अब यहाँ पे उन्हें इन दोनों को, लोकी को और सिविल को, यहाँ पे TVA वाले मेंबर्स ही ढूंढ सकते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रॉय होने वाली रियलिटी होती है ना, वहाँ पे कभी भी जो वेरिएंट की एनर्जी होती है, यानी कि लोकी और सिल्वी की जो एनर्जी है वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पे TVA को इनको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरीके से लेडी लोकी को यहाँ पे ढूंढने के लिए पिछले एपिसोड से मेहनत कर रहे थे मोबियस और लोकी मिलके, और स्टिल वो उनको बहुत ही डिफिकल्टी आई थी। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ पे इस प्लैनेट से भाग जाएंगे, लेकिन एक क्लिफ हैंगर पे हमें जो छोड़ा गया है ना, वहां पे हमें एक और बड़ी जो है रेवलेशन इसी प्लैनेट पे देखने को मिल सकती है, यानी कि कई और राज जो है मुझे लगता है TVA के रिगार्डिंग, अल्टीमेट ऑल्टरनेट रियलिटीज के रिगार्डिंग इसी प्लैनेट पे या फिर इसी प्लैनेट से निकलने के बाद यहाँ पे लोकी और
सिल्वी को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सिल्वी जो है ना वो एक विलन के तौर पर नहीं है कि हीरो के तौर पर यहाँ पे इनको रिडीम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स भी और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइज, आपको लोकी का एपिसोड 3 कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जरूर थॉट्स बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।